ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 5 तत्व का पुत्र मानुष धर्य नाम, दिन 4 के कारणे फिर रोके थाम। अर्थ क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्व से मिलकर बने इस ढांचे को मनुष्य नाम दिया गया। 4 दिन के क्षणिक सुख विलास में लिप्त होकर जीव ने अपने मोक्ष का द्वार ही बंद कर लिया। दोस्तों, जब से श्री राम मंदिर जी का निर्माण हुआ है तो सब तरफ से कुछ धर्म कट्टरपंथी लोग हम सनातनियों पर तरह तरह के अपशब्द बोलकर बार बार कह रहे हैं कि इन सनातनियों के पता नहीं कितने भगवान हैं। आज उन सभी धर्म कट्टरपंथियों को ईश्वर और भगवान के वास्तविक अर्थ को बताने के लिए मैं आज का वीडियो पेश कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजगिरी एस्ट्रोलॉजर और अपने गुरुजी का तुच्छ दास अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रोविज पर आप सब दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब धर्म कट्टरपंथियों को ईश्वर और भगवान के अर्थ को समझाने के लिए और जो ईश्वर को नहीं मानते उनके लिए भी ये वीडियो लेकर आया हूं, ताकि जो भी धर्म कट्टरपंथी जब भी कभी भी किसी भी धर्म के भगवान या ईश्वर के विरुद्ध कुछ भी गलत बोलने की कोशिश करें तो पहले ये समझ लें कि क्या वाकई में वो भी सच में ईश्वर और भगवान के बारे में खुद भी ये सब जानते हैं क्या? ईश्वर और भगवान कौन होते हैं? इसके लिए अगर मनुष्य अपने गुरु जी के शरण में जाए तो बात बन जाए, नहीं तो हमारे शास्त्रों से जितना हो सके ज्ञान लेकर समझ ले कि ईश्वर कौन है और भगवान कौन है। तो चलिए यहां जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर कौन है और भगवान कौन है और क्यों अवतार लेते हैं ये भगवान ईश्वर। दोस्तों, ईश्वर को वेद में अजन्मा कहा गया है। ऋग्वेद में कहा है अजो न क्षाम दाधारम पृथ्वी तास्तंभम द्याम मंत्रे भी सत्य, यानी कि वह अजन्मा परमेश्वर अपने अबाधित विचारों से समस्त पृथ्वी और इस समस्त ब्रह्मांड आदि को धारण करता है। इसी प्रकार यजुर्वेद में कहा गया है ईश्वर कभी भी नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता, अर्थात अजन्मा है। अजन्मादि गुणों की पुष्टि के लिए वेद में ईश्वर को निर्विकार कहा गया है। अजन्मा होने से ईश्वर अनंत है, क्योंकि जब भी जहां पर भी जन्म होगा वहां पर मृत्यु भी होगी। जन्म मृत्यु की अपेक्षा रखता है और मृत्यु और जन्म एक दूसरे की पूर्वापर स्थितियां हैं। इसलिए ईश्वर अनंत है, यानी कि अंत से रहित है। वेद में ईश्वर को अनंत बताते हुए कहा है अनंत वित्तम पुरुत्रांतम अनंत बच्चा समनते, यानी कि अनंत ईश्वर सर्वत्र फैला हुआ है। आज के युग में भी हमारे सिखों के पहले और हम सबके आदरणीय और पूजनीय गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी ने भी अपनी ईश्वरीय वाणी में यह कहा है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अब ये तो रही ईश्वर की बात कि ईश्वर क्या है। अब जानते हैं कि भगवान कौन है। दोस्तों, भगवान को जानने के लिए पहले श्री विष्णु पुराण के एक श्लोक को समझे। विष्णु पुराण में कहा गया है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य योच शैव शरणनाम भग इति रणम, यानी कि संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों का नाम भग है और इन 6 गुणों से युक्त महान
उस ईश्वरीय अवतरित अंश को हम भगवान कहते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी ईश्वर के अवतार हुए हैं वो सब भगवान ही हैं। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर भोलेनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान हनुमान जी, भगवान दत्तात्रेय जी, भगवान नरसिंह जी, और भी बहुत भगवान हैं। उन सबको मेरा प्रणाम है। हमारे सनातन धर्म में तो 33 कोटि के देवता और भगवान पूजन की मान्यता है। आप समझो कि भगवान के इतने रूपों का अवतरण क्यों हुआ है। दोस्तों, हम सनातनियों के प्रमुख ग्रंथ गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब समझो दोस्तों, मैं यानी कि वो ईश्वर कहते हैं, मैं प्रकट होता हूं जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं। जब जब धर्म पर हानि हुई, अधर्म बढ़ता है, मैं तब तब आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। अब इस धरती पर अब तक 23 महायुग बीत चुके हैं। हर एक महायुग में 4 युग होते हैं, जैसे कि सतयुग है, द्वापर, त्रेता और कलयुग। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच सत्ता के लिए लड़ाई रहती है, इसलिए भगवान अवतार लेते रहते हैं। इसके साथ वो ईश्वर अपने अस्तित्व को साक्षात दिखाने के लिए और मनुष्यों के भक्ति और भक्त वत्सल प्रेम को पाने के लिए वो निराकार से साकार रूप लेते रहते हैं। और जब भी वो ऐसे अवतार लेते हैं, उनके पास ईश्वर के दिए वो 6 विशेष गुण, जैसे अभी मैंने आपको बताया, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, उन अवतारों को अवतार लेने के साथ ही मिलते हैं। यानी कि भक्त गुण से युक्त अवतरित ईश्वर के अंश होने के कारण इन अवतारों को हम भगवान कहकर संबोधित करते हैं। वे भगवान थे, भगवान है, भगवान ही रहेंगे। हाँ, ईश्वर नहीं थे, ईश्वर के अंशावतार हैं। ईश्वर वो जो भी मैंने अभी पहले आपको बताया था, ईश्वर के गुणों को यजुर्वेद के एक मंत्र में स्पष्ट किया गया है। स्पर्यगाच्छु क्रम काम वर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूर्या था तथा तोयर्थान वयदधाच छाच तिभ्यम तप समाभ्यम। यानी कि वह ईश्वर सर्वशक्तिमान, शरीर रहित, छिद्र रहित, नस नाड़ी के बंधन से रहित, पवित्र पुण्य युक्त, अंतर्यामी, स्वयं सिद्ध, सर्वव्यापक है। वही ईश्वर ही ठीक ठीक रीति से इस धरा पर पैदा होने वाले जीवों को कर्मफल प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान तो अनेक होते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। अब इसीलिए भक्ति भी 2 प्रकार की है, निराकार और साकार। हम सनातनी ईश्वर के हर एक रूप की पूजा करते हैं। हम धर्म कट्टरपंथी नहीं हैं। निराकार साकार ईश्वर की बातें आज से नहीं, युगों युगों से सुनने को पढ़ने को मिलती आ रही हैं। मतलब तो भक्ति से है, भक्ति से उस ईश्वर को पाने से है। जब तक निराकार साकार होकर हमारे सामने नहीं आता, हम उस ईश्वर को जान नहीं सकते, पा नहीं सकते। ये सनातनियों की भक्ति और भक्त वत्सल भाव ही तो है जो इस निराकार को भी साकार रूप लेने के लिए विवश कर देता है। हम जब किसी को अपने धर्म के अंदर कुछ नहीं कहते, तो बाकी के धर्म वाले हमको क्यों अपना ये ज्ञान देकर हमें हमारे पूजा और पूजा के सिद्धांतों और धर्म से दूर करने की कोशिश करते हैं। जिसको साकार ईश्वर की पूजा करनी है वो साकार रूप में करे, जिसको निराकार रूप में करनी वो निराकार रूप में करे। निराकार रूप की पूजा करने वालों ने हम सनातनियों को निराकार रूप की पूजा करवाने का ठेका ले रखा है क्या? ईश्वर और भगवान को लेकर किस बात के लिए लड़ना? अपने अंदर भक्ति के गुण पैदा कीजिए। अब वो लोग जो कहते हैं कि वाकई में क्या ईश्वर होते हैं, उनको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक संत और एक वृद्ध माता के सत्संग के समय हुए वचन
वो यहाँ पर कुछ जिक्र करके समझाना चाहता हूं, उसको समझिए। देखना कि क्या वाकई में ईश्वर नहीं है क्या। एक बार किसी संत विद्वान से एक बूढ़ी माता ने पूछा कि प्रभु क्या आप बताइए, सच में ईश्वर होते हैं? तो उस विद्वान ने कहा, माई आप क्या करती हो? तो उसने कहा, मैं तो दिन भर अपना चरखा काटती हूँ और घर के बाकी काम करती हूँ और मेरे पति खेती करते हैं। तो उस विद्वान ने कहा, माई क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि आपका ये चरखा आपके बिना चलाए चला हो या बिना किसी के चलाए चला हो? तो उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिना किसी के चलाए चल जाए? ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो विद्वान ने कहा, माई अगर आपका चरखा किसी के चलाए बिना नहीं चल सकता तो ये पूरी सृष्टि किसी के बिना चलाए कैसे चल सकती है, और वो भी पूरे नियम यानी कि पूरे डिसिप्लिन से। और जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है वही इसका बनाने वाला भी तो है, उसे ईश्वर कहते हैं। फिर संत जी ने एक प्रश्न किया कि क्या माई तुम इस 30 फीट ऊपर बिना मोटर के इस ताड़ के वृक्ष पर पानी चढ़ा सकती हो? तो उस वृद्ध माता ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? तो संत जी ने कहा कि जब बिना मोटर के कोई भी पानी को 30 फीट ऊपर नहीं चढ़ा सकता तो ताड़ के पेड़ के फलों के बीच पानी को 30 फीट ऊपर चढ़ाकर कौन पानी दे रहा है? उसी तरह किसी और ने उसी विद्वान से पूछा कि आदमी मजबूर है या सक्षम? तो उस विद्वान ने कहा, अपने एक पैर उठाइए। तो उसने पैर उठा लिया। फिर विद्वान ने कहा, अब अपना दूसरा पैर उठाइए। तो उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक साथ दोनों पैर कैसे उठा सकता हूं? तो उस विद्वान ने कहा कि इंसान ऐसा ही है, ना पूरी तरह से मजबूर ना पूरी तरह से सक्षम। उसे ईश्वर ने एक हद तक सक्षम बनाया है और उसे पूरी तरह से छूट भी नहीं दी है। हाँ, उसको ईश्वर ने सही और गलत को समझने की शक्ति दी है और यह अब उस पर निर्भर करता है कि वो सही और गलत को समझकर अपने कर्म को करे। मनुष्य जाति को अपने धर्म की आड़ में धर्म कट्टर होकर चलने की बजाय इन बातों को ध्यान में रखकर अपने अपने धर्म का पालन करते हुए हर एक दूसरे के धर्म के भगवान का आदर करते हुए अपने अपने धर्म पर चलते रहना चाहिए। इससे दूसरे भी आपसे खुश और ईश्वर और भगवान भी आपसे खुश, है ना? इसलिए धर्म का डरता रहना चाहिए। सब घट बसे निरंकार। इस बात को याद रखिए। नमस्कार।